नाले में कुटी और नावी के बीच में 180 मीटर का पुल ध्वस्त हुआ। 2019 में बना था ये पुल। BRO 65वीं कमान का ये पुल है। धारचूला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल पहुंची और उन्होंने धारचूला के GGIC में एक बैठक का आयोजन किया, साथ ही औचक निरीक्षण भी की। गिरधर सिंह रौतेला ने उन्हें 5 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा, जिससे धारचूला के स्कूलों में एकल विद्यालयों में अध्यापक व नई नियुक्तियों में धारचूला को प्राथमिकता दिए जाए, साथ ही पूरे क्षेत्र को दुर्गम क्षेत्र घोषित करने की मांग का ज्ञापन आज गिरधर सिंह रौतेला ने समस्त अध्यापकों के साथ वंदना गर्ब्याल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक देहरादून को सौंपा। वंदना गर्ब्याल धारचूला की रहने वाली हैं और सीमांत से उनका काफ़ी लगाव है। आज उन्होंने बताया कि मैं इस सीमांत के GGIC की बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने कक्षा 1 से धारचूला में पढ़ा और 6 से 12 तक भी मैंने GGIC धारचूला में पढ़ा। आज वंदना गर्ब्याल उच्च पद में है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं और हमारे क्षेत्र की महिला हो रहा है। गाँव से पलायन हो रहा है, तो अब यहाँ पे तो कम होंगे, बट ये है कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कोविड के बाद हमारे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बढ़ी है वो तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हाँ चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर लगभग हम लोग 60 से 70,000 हमारे टीचर्स हैं माध्यमिक और बेसिक के। तो उसके हिसाब से हमारा आउटकम हो नहीं पा रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हम लोग मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे होंगे, शायद ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। उसी के क्रम में हम लोग अपने संस्थानों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रम में, या फिर अभी नियुक्तियाँ, अभी 26-48 नियुक्तियाँ हमारी होनी हैं, जिसमें से 800 कुछ नियुक्तियाँ अभी होनी है। सिमिलरली यहाँ हमारी जनपद पिथौरागढ़ में 100 कुछ हैं जिनकी अभी नियुक्तियाँ होनी है। तो मैं अभी सतीश जी से भी यही कहूँगी कि मैक्सिमम नियुक्तियाँ आप लोग जैसे मुंशियारी क्षेत्र है और धारचूला क्षेत्र में आप लोग करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है, केवल नई नियुक्ति में ही आएगा, वो नई नियुक्ति में ही आएगा, इसलिए। और दूसरा जो हमारी भर्तियाँ चल रही थी वो पहले अलग अलग डेट्स को हमारे काउंसलिंग हो रही थी, तो अब हम मेरे आने के बाद मैंने ये प्रयास किया कि एक ही डेट को हम लोग काउंसलिंग कराएं, ताकि जिसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ पे जाएगा। बट ऐसा हो गया है कि क्योंकि NRS के बच्चे हैं जिन्होंने 18 महीने की ट्रेनिंग ली है DLED की, वो माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है, उसका अभी निकलना है, रिजल्ट निकलना है, आदेश निकलना है, वो सुरक्षित रखा हुआ है माननीय न्यायालय ने। तो जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोगों की जो भर्ती होगी या जो काउंसलिंग होगी वो हम लोग निश्चित रूप से एक ही डेट को रखेंगे। एक ही डेट को रखने से ये फ़ायदा होगा कि जिसको जिस जनपद में जाना होगा वो उस जनपद में जाएगा, तब हमको डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के लिए या इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम लोगों को टीचर्स मिल पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी है हमारी टीचर्स की भर्ती करने की। आगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी आप लेते नहीं, क्या दिक्कत? आपको मालूम ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम से या धारचूला विकासखंड या मुंशियारी विकासखंड से नाम से ही लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। डिस्टेंस है, मुझे लगता है डिस्टेंस की वजह से भी नहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों को एक जागरूकता और एक अवेयरनेस और एक प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है कि यहाँ आइए और सर्विस करिए। क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो यूपी से इतने सारे टीचर्स यहाँ आते थे, और हम लोगों ने सारे मैक्सिमम टीचर्स यूपी के थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को शिक्षा दी है। तो जो हमारे उत्तराखंड के लिए हैं वो क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर? प्रॉब्लम सभी जगह ऐसे। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इंटीरियर ब्लॉक्स में जो इंटीरियर है वहाँ पर जाने से हमारे टीचर्स कतरा रहे हैं, वो तो है ही है। अब हम लोगों को उन लोगों को मोटिवेट करते हुए उनको कोशिश करनी है कि उनको जहाँ दिया है वहाँ पर वो जाएँ। प्राथमिक शिक्षक संघ धारचूला की तरफ से 4 सूत्री मांगें सौंपी गई माननीय निदेशक महोदय को। इसमें यह है कि हमारे विकासखंड में चाहे किसी भी विभाग में लोग नौकरी करने से कतराते हैं। ये जैसे तैसे उनकी यहाँ प्रथम नियुक्ति होती है, उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से किसी न किसी प्रकार से बाहर चले जाते हैं व्यवस्था में। तो मैंने एक तो इनसे कहा कि जो व्यवस्था में यहाँ से शिक्षक भागे हैं जुगाड़ करके, पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री हरीश राव जी के सामने मैं मंच तक में गया, सामने जिलाधिकारी महोदय थे, उन्हीं के आदेश से कई लोगों का जो है वहाँ पर व्यवस्था हुआ, वो आज तक वापस नहीं आए। इससे क्या हो रहा है, एक तो विद्यालय में वो पद जो है रिक्त नहीं माना जा रहा है, नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है।
दूसरा पठन पाठन पर प्रभावित होता है, या तो उनको जिले में परमानेंट रखा जाए या इस प्रकार की व्यवस्थाएं खत्म की जाए। दूसरा, जितनी भी नई नियुक्ति होगी यहाँ पे, जितनी नई नियुक्तियाँ आगामी, हमेशा मैं कह रहा हूँ, मेरे ब्लॉक को, ये धारचूला ब्लॉक को ये प्राथमिकता दी जाए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की व्यवस्था की जाए। मेरी ये मांग है, ताकि जो कई जगह एकल विद्यालय है, कई जगह छात्र संख्या ज़्यादा है तो बर्डन पड़ा है, शिक्षक कम है, ये मूल मांग है। और दूसरा, हमारे पूरे धारचूला ब्लॉक को दुर्गम घोषित कर दें, ये मेरी शासन प्रशासन से भी मांग है। इसका खामियाजा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सुगम है, उनका क्राइटेरिया अलग है, लेकिन सुगम का क्या खामियाजा हो रहा है, नई नियुक्ति का फिजिक्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का टीचर वहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि नई नियुक्ति वाला आएगा ही नहीं सुगम में, उसको दुर्गम में भेजा जा रहा है। और प्रमोशन वाला पिथौरागढ़ और वही मुख्यालय से जुगाड़ करके वापस चला जा रहा है, बाकायदा अधिकारी भी वापस चले जा रहे हैं। इससे हमारी पूरी जनरेशन प्रभावित हो रही है। ये मात्र शिक्षकों के हित में नहीं है सर, हमारे समुदाय के हित में। बहुत बहुत धारचूला में एक युवक की मृत्यु के बाद विद्युत विभाग जागा। आज पोलों से लाइनों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो मीटर करंट दे रहे हैं या जो पोलों में तार अतिरिक्त मात्रा में लगे हैं जिनमें करंट चालू है, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपदा क्षेत्र में आज ये कार्य होते हुए देखा गया है कि विद्युत पोलों से खुले हुए मीटर हटाए गए हैं। साथ ही उन मीटरों को अब भवन स्वामी के मकानों में या दुकानों में लगाने की बात कही जा रही है। इसलिए अगर विद्युत विभाग पूर्व में जाग जाता तो शायद एक नवयुवक की मृत्यु नहीं होती और उसके बच्चे अनाथ नहीं होते, परंतु देर आए दुरुस्त आए, कोई और बड़ी घटना, इससे बड़ी घटना ना हो, इसके लिए आज विद्युत विभाग जागा है। धारचूला के मल्ली बाजार में 29 जुलाई को आए भारी भूस्खलन से समस्त दुकानें, मकान, 6 मकान ध्वस्त हो गए थे, जिनमें आज मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। उसके बाद जो भीतर की क्षति है वो दिखाई दे रही है। दुकानों के अंदर तक मलबा जा चुका है, शटर को तोड़ के पेड़ अंदर जा चुके हैं। यहाँ के जितने भी रिहायशी भवन हैं वो रहने योग्य नहीं रह गए हैं, परंतु 6 मकान पूर्ण ध्वस्त होने के बाद शायद इन मकानों को प्रशासन के नियमानुसार आंशिक लिया जाए, जो कि न्यायोचित नहीं होगा। ये मकान भी पूर्ण रूप से ध्वस्त दिखाई जाने चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति भी जर्जर हो गई है, इनके कॉलम उखड़ गए हैं, इनके अंदर मलबा पूरा भर गया है। परंतु प्रशासन किस मानकों के अनुसार चलता है, ये एक सोचनी और देखने वाला विषय होगा। आज एलधारा के क्षेत्र में भी जो शिशु मंदिर से ऊपर का क्षेत्र है, वहाँ कैरेट वायर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है प्रशासन ने सिंचाई विभाग के द्वारा। सिंचाई विभाग के द्वारा 46 लाख रुपए का उक्त कार्य किया जा रहा है, जो कि बड़ी दयनीय स्थिति में है। आज हमारे फ़ोन में वार्ता होने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी स्थल पे पहुंचे और उन्होंने ठेकेदार से अच्छा काम करने की बात कही। साथ ही आज काम को रुकवा दिया गया है। कल रात्रि भी कुछ पत्थर यहाँ आके रुके थे। ये देखिए जाल की स्थिति बड़ी ढील ढाली है। इस तरह के ढीले ढाले जाल अगर लगाए जाएंगे तो बोल्डर तोड़ के उनको शायद फिर नीचे ले आएंगे। इसलिए कार्य जो भी हो संतुष्टिपूर्वक हो। ये अभी टेम्परेरी कार्य किया जा रहा है, प्रशासन करा रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, परंतु इस तरह के कार्य से क्या इस क्षेत्र में आई आपदा की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये एक सोचनीय विषय है। हमारी इस बाबत एसडीओ फैजान अहमद से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि ये कार टेम्परेरी लगाई जा रही है और उसमें आप स्थल पे आए हैं, आपको कार के लिए लगातार शिकायतें मिल रही थी, आपने ठेकेदार को भी कहा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, क्या स्थितियाँ रहेंगी आगे? इसमें अभी ये टेम्परेरी काम है, जहाँ भी जो भी कमी है इसको हम ठीक करा देंगे। और अभी मशीन का लाने का हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है ये जाल भी हटाने को सकते हैं। तो और जो इसमें वोल्ट वर्ग है वो गेबियन वाल का है, तो उसको जो अभी इन्होंने ऑर्डर कर रखा है, तो जैसे ही वो आएंगे मशीन को ये मशीन से खोद के लगे हुए और जितनी चौड़ाई में प्रपोज है वर्ग उतनी चौड़ाई में लगाएगा। तो लगभग ये आपका जो प्रपोजल गया शासन तक कितना रहेगा, क्या टेम्परेरी में? लगभग ये 46 लाख का एस्टिमेट गया हुआ है, जो नीचे मल्ली बाजार का गया हुआ है। उसमें हमारे वायर गेट हैं, बोल्डर तोड़ने का है, आरसीसी तोड़ने का है और मलबा हटाने का है। और जो ऊपर ग्वालगांव क्षेत्र का गया है, रोड के आसपास से वायर गेट लगाने का है, वो लगभग 65 लाख का। तो उसमें अगर बीआरओ करेगा तो फिर हम लोग उसको नहीं करेंगे। खोतीरा ब्यास नगर के ग्रामीणों ने फिर आज एकजुटता दिखाते हुए
अपने गृह जाने का रास्ते को ठीक करना शुरू किया। पूर्व में कई बार आपदाओं के दौर में ये रास्ता टूट चुका है, बहुत बड़ा स्लाइड इस रास्ते में आया है, परंतु प्रशासन के द्वारा उक्त रास्ते को कभी भी गंभीरता से न लेते हुए बनाया गया। आज हमें एक नागरिक ने ये वीडियो भेजा है, जनक नब्याल ने हमें ये वीडियो भेजा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से रास्ते का कार्य चल रहा है। कोचिला रोड बनाते हुए गांव के लोग कोचिला रोड बनाते हुए गांव के लोग जौलजीबी में हनुमान मंदिर, समेजी मंदिर, ज्वालेश्वर मंदिर प्रांगण व मेला स्थल की साफ सफाई जौलजीबी के नवयुवक मंगल दल द्वारा किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.